जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप अध्याय 1 से अध्याय 18 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 19वां अध्याय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि 5 कन्याएं एक ऋषि को देखकर उन पर आसक्त हुई थी और ऋषि के अंतर ध्यान हो जाने पर वो बहुत दुखी हो गई थी। अब उससे आगे की कथा। वह 5 कन्याएं आज विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर को लौट गई हैं। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया, इतनी देर तक तुम कहाँ थी। तब कन्याओं ने कहा है कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी हैं कि आज हम थक गई हैं, सो जाकर वहां पर लेट गई। वशिष्ठ जी महाराज आज आगे कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि अपनी सच बात को छुपाकर वह सभी कन्याएं ऋषि के विरह में आज दुखी हो रही हैं। उन्होंने घर में जाकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि एक युग के समान उनकी बीती है। सूर्य नारायण भगवान के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर आज माँ गौरी जी का पूजन करके वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। ठीक उसी समय पर वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोद सरोवर पर आ रहे थे। उनके आने पर कन्याओं ने वहां किया है और उनको आनंद हुआ है। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उन ऋषिवर को देखकर आज उनके नेत्र खुल गए और उन ब्रह्मचारी के पास गई हैं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उन ऋषिवर को घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता, हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर भावपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या का अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु महाराज की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार कहने लगी हैं कि जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने इतना सुनकर कहा है कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी हैं कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र, ये सब जिस समय प्राप्त हो तभी उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की कोई चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उनकी भुजाओं को आज पकड़ लिया है। सुतारा ने उनका आलिंगन किया है और चंद्रिका ने उन ऋषि का मुख चूम लिया है, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। और फिर उसने क्रोध होकर उनको श्राप दिया है कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग जाकर खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम निरपराधियों को वृथा आपने श्राप क्यों दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। तुम धर्म को नहीं जानते। प्रिय करने वाले के साथ बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच
हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे हैं। वशिष्ठ जी महाराज आज आगे कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रही। बहुत समय के पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ श्री लोमश जी महाराज पोष शुक्ला की चतुर्दशी के दिन उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया है। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और वे लोमश ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि आज हाथ जोड़कर लोमश ऋषि जी महाराज से कहने लगे हैं कि भाग्य से ही ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब वृतांत सुनाया है और कहा है कि हे मुनीश्वर, ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। आज वशिष्ठ जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करने लगे हैं कि पुत्र के दुख से दुखी हुए उन वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि जी महाराज के नेत्रों में जल भर आया है। वह आज सोचने लगे हैं कि इनका उद्धार होना चाहिए और यह सोचकर आज वो वेद निधि ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो, मैं उनको धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। आज वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है। इसमें स्पष्ट वो बताते हैं कि अगर किसी को श्राप भी मिल जाए तो ऋषि मुनियों में इतनी शक्ति होती है कि वो श्राप के प्रभाव को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। तो आगे की कथा में आप कल ये सब सुनेंगे। तो इसी के साथ ही श्री माघ मास महत्म के 19वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इसके बाद की कथा आप कल हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। तो मंदऋषि बंसी वाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आप इस कथा को सुन रहे थे। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय श्री माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।